छोटा शहर और अचानक गुमशुदगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बरेली की सर्द रात थी। शहर की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। रात करीब 8:30 बजे आरती नाम की 20 साल की लड़की अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। वो रोजाना इसी रास्ते से आती थी, लेकिन उस रात उसके कदम कभी घर तक नहीं पहुंचे। सुबह तक जब आरती घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता की हालत खराब हो गई। मां बार बार गली में दौड़कर उसे पुकार रही थी और पिता थाने जाकर शिकायत लिखवा चुके थे। पुलिस का पहला कदम इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह इस केस को देख रहे थे। पहली नजर में उन्होंने सोचा शायद लड़की अपने किसी दोस्त या प्रेमी के साथ भाग गई होगी, लेकिन आरती की मां रोते हुए बोली, साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत सीधी और मासूम है, कुछ अनहोनी हुई है, प्लीज उसे ढूंढिए। पुलिस ने आसपास की कॉलोनियों में तलाश शुरू की, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पहला सुराग, टूटी हुई चप्पल। 3 दिन बाद पास की झाड़ियों में आरती की एक चप्पल टूटी हुई मिली। वहीं से कुछ दूर खून के धब्बे भी थे। पूरा इलाका दहशत से भर गया। लोग कहने लगे कि शायद आरती की हत्या कर दी गई है। मीडिया ने भी इस केस को उठा लिया। चैनल्स पर हेडलाइन चलने लगी, बरेली की बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब, पुलिस बेखबर। पार्टी में इंटरव्यू। शहर के मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसमें इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह से सवाल किया गया। पत्रकार, साहब, 3 दिन हो गए, लड़की कहां है, ये क्यों नहीं पता चल रहा? क्या पुलिस इतनी लाचार है? धर्मवीर थोड़े गुस्से में, देखिए, हम लगातार जांच कर रहे हैं, कुछ सुराग मिले हैं और बहुत जल्द आप सबको सच्चाई पता चल जाएगी। पत्रकार, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पुलिस मामले को दबा रही है। धर्मवीर सख्त स्वर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यह केस जल्द ही सुलझ जाएगा। चौंकाने वाली सीसीटीवी फुटेज। इसी बीच पुलिस को एक दुकान के बाहर लगे कैमरे से फुटेज मिली। उसमें आरती रात को अकेली घर की ओर जाती दिख रही थी, लेकिन अचानक पीछे से एक सफेद वैन आकर रुकती है। 2 लोग उतरते हैं, आरती को खींचकर गाड़ी में डालते हैं और वैन तेजी से निकल जाती है। पूरा शहर यह वीडियो देखकर हिल गया। अपहरण या कुछ और? अब मामला साफ हो गया था। यह एक साधारण गुमशुदगी नहीं, बल्कि अपहरण था। पुलिस ने वैन का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नकली निकला। आरती का भाई सचिन गुस्से में बोला, अगर पुलिस फुर्ती दिखाती तो मेरी बहन अब तक हमारे पास होती। मैं खुद उन कमीने दरिंदों को ढूंढ निकालूंगा। इंस्पेक्टर ने उसे समझाया, सुनो, पुलिस की अपनी प्रक्रिया है, तुम जांच में दखल मत दो। लेकिन सचिन मानने वाला नहीं था। उसने खुद अपने दोस्तों के साथ छानबीन शुरू कर दी। गुप्त फोन कॉल। 1 हफ्ते बाद आरती के घर फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर पुराने गोदाम में आ जाओ। पुलिस को खबर की तो लाश मिलेगी। मां चीख पड़ी, लेकिन पिता हिम्मत बटोर कर बोले, मेरे पास इतने पैसे कहां हैं, हम गरीब लोग हैं। लाइन कट गई। पुलिस को जब जानकारी दी गई तो इंस्पेक्टर धर्मवीर ने कहा, ये लोग बहुत चालाक हैं, हो सकता है पैसे लेकर भी लड़की को मार दें, हमें जाल बिछाना होगा। जाल और धोखा। पुलिस ने नकली पैसे से भरा बैग तैयार किया और एक सिपाही को आम आदमी की तरह गोदाम भेजा। वहां 2 नकाब पोश आए, बैग लिया और भाग निकले। लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गोलियां चली। एक आदमी पकड़ा गया, जबकि दूसरा अंधेरे में भाग निकला। पकड़े गए आदमी का नाम था जावेद। जावेद का सच जावेद ने पूछताछ में बताया, मैंने अपहरण किया था, लेकिन लड़की अब मेरे पास नहीं है, उसे मेरे साथी सलमान के पास होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में डंडा पटका, साफ साफ बता, वरना अभी मारकर कबूल करवा लूंगा। जावेद घबरा कर बोला, साहब, सच कह रहा हूं, सलमान ही लड़की को कहीं छिपा कर रखा है। इंस्पेक्टर धर्मवीर और उनकी टीम ने सलमान के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। कभी वो पुराने बस अड्डे के पास देखा गया तो कभी रेलवे यार्ड में, लेकिन हर बार पुलिस पहुंचती तब तक सलमान फिसलन की तरह हाथ से निकल जाता। धर्मवीर ने ब्रीफिंग में कहा, यह शातिर आदमी है, इसे पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अब हमें इसे किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। लड़की की जान दांव पर लगी है। परिवार की बेचैनी। आरती की मां हर दिन पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती। वो रोते हुए बोली, साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, अगर वो न मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सचिन भीचा,
मास्टर जी पर शक इंस्पेक्टर धर्मवीर को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने सालों तक जिस आदमी को शहर इज्जत देता रहा, वही इस पूरे रैकेट का सरगना निकला। सचिन ने गुस्से में कहा, अब हमें उसे बेनकाब करना ही होगा। उसने न जाने कितनी बहनों की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन मुश्किल यह थी कि मास्टर जी समाज में सम्मानित नाम था। बिना पुख्ता सबूत के उसे पकड़ना नामुमकिन था। छिपा हुआ जाल पुलिस ने मास्टर जी के बैंक खातों और कॉल रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि हर महीने भारी रकम उसके अकाउंट में आती थी और फिर विदेश भेजी जाती थी। नाम बदलकर पैसे ट्रांसफर करने की चतुराई वही कर सकता था जिसे पढ़ाई लिखाई की गहरी समझ हो। धर्मवीर बोले, अब साफ है सलमान और जावेद तो बस उसके खिलौने थे। असली दिमाग मास्टर जी का ही है। मास्टर जी की असलियत, मास्टर जी का घर पुराने मोहल्ले में था। दिन में वो धार्मिक किताबें पढ़ाते और शाम को बच्चों को ट्यूशन देते, लेकिन रात को उसका दूसरा चेहरा सामने आता। उसके तहखाने में पुलिस ने गुप्त कैमरे लगवाए। वहां हर रात अलग अलग लोग आते और पैसों का लेन देन होता। धीरे धीरे सबूत इकट्ठे होने लगे। सचिन की हिम्मत। सचिन अब खामोश दर्शक नहीं रहना चाहता था। उसने इंस्पेक्टर से कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके घर ट्यूशन के बहाने जा सकता हूं। शायद वहां से कुछ ऐसा सबूत मिले जो हमें सीधे उस तक पहुंचा दे। धर्मवीर पहले हिचकिचाए, लेकिन हालात देखकर मान गए। ठीक है, लेकिन याद रखना सचिन, ये खेल जानलेवा है। अंदर का डर सचिन अगले ही दिन किताब लेकर मास्टर जी के घर पहुंचा। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा आओ, तुम्हारा चेहरा तो मैंने मोहल्ले में कई बार देखा है। उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने सचिन की रूह कांप दी। कमरे में अजीब सी सीलन थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। पीछे के दरवाजे से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। सचिन ने कांपते हुए पूछा, मास्टर जी, ये कैसी आवाजें हैं? मास्टर जी हंसते हुए बोले, ओह, वो तो बिल्लियां हैं बेटा। पुराना घर है, अक्सर शोर सुनाई देता है। लेकिन सचिन को यकीन था कि यह बिल्ली की आवाज नहीं थी। तहखाने का राज रात को सचिन ने बहाना बनाकर घर से निकलते वक्त मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो धीरे धीरे मास्टर जी के पीछे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर झांकते ही उसका दिल दहल गया। वहां लड़कियों को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। कुछ बेसुध पड़ी थीं, कुछ कराह रही थीं, और मास्टर जी अपने 2 आदमियों के साथ हंसते हुए बोला, कल इन्हें ट्रक में डालकर बॉर्डर पार भेज देंगे, पैसे 2 गुने मिलेंगे। सचिन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। खुलासा, अगले दिन सचिन ने वो वीडियो पुलिस को दे दिया। इंस्पेक्टर धर्मवीर ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। रात को पुलिस ने छापा मारा। घर के तहखाने से दर्जनों लड़कियां बरामद हुईं। मास्टर जी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सचिन ने उसका रास्ता रोक लिया। गुस्से में सचिन चिल्लाया, तूने मेरी बहन और कितनी बहनों की जिंदगी बर्बाद की है, अब तुझे भागने नहीं दूंगा। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। समाज का चेहरा जब खबर फैली तो पूरा शहर सन्न रह गया। जिस इंसान को लोग गुरु मानते थे, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। लोग कहने लगे, चेहरा कभी असली नहीं होता, असली चेहरा तो समय ही दिखाता है। आरती भी अदालत में बयान देने पहुंची। उसकी कांपती आवाज में दर्द था, लेकिन हिम्मत भी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मास्टर जी कैसे हमें बेचने की योजना बना रहा था। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मास्टर जी और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सलमान और जावेद पहले ही सलाखों के पीछे थे। आरती धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सामान्य करने लगी। मां ने तसब्बुर में कहा, बेटा तू बच गई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। सचिन ने बहन का हाथ पकड़कर वादा किया, अब मैं किसी भी लड़की को ऐसे नरक में जाने नहीं दूंगा। मैं अपराधियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। जेल के भीतर मास्टर जी जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तो उसकी आंखों से पहली बार डर झलक रहा था। जिस आदमी की जुबान कभी मीठे झर से भरी रहती थी, अब खामोश हो चुकी थी। कैदी उसे देखकर कहते, गुरुजी, अब यहां उपदेश कौन देगा? मास्टर जी का सिर शर्म से झुक जाता। सचिन की नई राह सचिन ने तय किया कि अब वह पुलिस में भर्ती होगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आग थी। वो इंस्पेक्टर धर्मवीर के पास जाकर बोला, सर, मैं भी आपकी तरह अपराध से लड़ना चाहता हूं। धर्मवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे युवाओं की ही जरूरत है।
आरती की जद्दोजहद, आरती की जिंदगी आसान नहीं थी। वो रातें जब जंजीरों में बंधी थी, उसका दिमाग बार बार वहीं लौट जाता। लेकिन उसने हार मानने के बजाय दूसरों की मदद करने का रास्ता चुना। वो एनजीओ से जुड़ गई और उन लड़कियों की जिंदगी संवारने लगी जिन्हें ऐसे गिरोहों से बचाया गया था। समाज का आईना जब मास्टर जी की असलियत सबके सामने आई तो लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या अब हम किसी पर भरोसा कर भी सकते हैं? मोहल्ले के बुजुर्ग बोले, बुराई अक्सर नकाब पहनकर आती है, हमें आंखें खोलकर जीना होगा। अखबारों में हेडलाइन छपी, सम्मानित शिक्षक निकला मानव तस्करी का गुनहगार। शहर हिल गया। मां की दुआ। सचिन और आरती की मां हर नमाज के बाद यही दुआ करती, हे अल्लाह, मेरी औलाद को हमेशा सुरक्षित रखना और इन्हें दूसरों की मदद करने की ताकत देना। उनकी आंखों में आंसू भी थे और गर्व भी। सचिन की कस्में, कब्रिस्तान में खड़े होकर सचिन ने उन लड़कियों की कब्रों को देखा जिन्हें बचाया नहीं जा सका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, कसम है, तुम्हारे साथ जो हुआ वैसा किसी और बहन के साथ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। आखिरी सच, समाज ने मास्टर जी को भुला दिया, लेकिन सचिन और आरती कभी नहीं भूल पाए कि इंसान का असली चेहरा क्या हो सकता है। उनकी कहानी लोगों के लिए एक सबक बन गई। कभी भी अंधे भरोसे में मत जीना, सच्चाई को परखना जरूरी है। समापन, इस केस ने साबित किया कि अपराध चाहे कितना भी छिपा क्यों ना हो, सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। आरती ने अपने दर्द को दूसरों की मदद की ताकत बना लिया और सचिन ने अपने गुस्से को समाज की रक्षा का प्रण। उनकी जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन गायब हुई बहन का सच हमेशा शहर की गलियों में एक कहानी बनकर गूंजता रहा।